नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समय निष्पक्ष न्यूज। मैं रवि कुमार राजपूत। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी योजना के बारे में आप लोगों को बताने का काम करेंगे जिस योजना से लगभग हमारे भारत देश में बात करें लगभग 70% के जो परिवार सदस्य हैं उन परिवार के सदस्य में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जो इस योजना का लाभ जरूर प्राप्त कर रहा होगा भारत देश में। हम बात करने वाले हैं किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि योजना है जो लगभग साल में 6,000 रुपये तिमाही के रूप में दी जाती है। हम बात करेंगे, हमारे बीच में संजय राजपूत जी हैं, उनसे बात करेंगे कि किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ ले रहे हैं उन लोगों को कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निवारण किस प्रकार करना चाहिए। संजय भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम दिया। सर नमस्कार। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे किसान सम्मान निधि योजना के बारे में क्या है। किसान सम्मान निधि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है जो किसानों के हित में है। जैसा कि हमारे जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए हैं तब से उनका एक ही सोच है, उनकी एक ही धारणा है, एक ही उनका व्यू है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। उनका एक ही उनकी सोच है कि अगर किसान की आय दुगनी होगी, किसान समृद्ध होगा, किसान को आमदनी होगी तो राष्ट्र को आमदनी होगी, राष्ट्र सशक्त बनेगा। जब किसान सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा, जब राष्ट्र सशक्त होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्र की छवि कुछ अलग ही होगी। हम बात करें संजय भैया, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसान सम्मान निधि योजना है जो इनमें इस योजना का लाभ कौन कौन से परिवार उठा सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ऐसे कृषक जो आय करदाता ना हो और जिनकी जो जमीन है वो 2019 फरवरी 2019 से पहले उन्होंने खरीदी ना हो। इसके बाद जो क्या नाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, सरकारी कर्मचारी ना हो, 4th क्लास को छोड़ के 4th श्रेणी का कर्मचारी को इस योजना का लाभ वो पा सकता है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ये योजना अलाउ नहीं है। मतलब बात करें कई सारे अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन अपात्र लोगों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। जो अपात्रों को लाभ मिल रहा है उसमें हम लोग पूर्णतः प्रयासरत है, रात दिन प्रयासरत है, शासन भी प्रयासरत है। अपात्रों को छांटा जा रहा है। जैसे अभी आपने विगत में देखा होगा जो इनकम टैक्स वाले लोग ले रहे थे, बड़े बड़े लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, आयकर रिटर्न भरते हैं, ऐसे लोग पा रहे थे पैसा, तो उन लोगों का हमने रिकवरी कराई है। कई करोड़, लगभग 350 से ऊपर करोड़ रुपया अपने यहाँ से गया है, राजकीय कोष में, शासन के कोष में गया है, भारत सरकार के कोष में गया है वापस। तो जो लोग अपात्र पा रहे हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनको ढूंढा जा रहा है और शीघ्र अतिशीघ्र इनका लाभ बंद किया जाएगा और उनसे रिकवरी की जाएगी। अगर बात ये भी आ जाती है जैसे कि परिवार का एक मुखिया होता है, मुखिया खत्म जब हो जाते हैं तो उसके परिवार के सदस्य के सभी के नाम जमीन आ जाती है, तो क्या इस योजना का पूरे परिवार सब लाभ उठा सकता है क्या। उसमें पॉइंट है, जैसे अगर परिवार का मुखिया खत्म हो गया, वरासत होकर जमीन आ गई नाम, तो उसमें जो बालिग है बच्चे, जो बालिग बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, या जो जैसे लड़का है उसकी शादी हो गई है तो उस लड़के को तो मिलेगा, लेकिन अगर लड़की की शादी हो गई है तो लड़की को नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़की अपनी ससुराल चली जाएगी, लड़की को तो जमीन मिलेगी नहीं। भाई जैसे लड़की तो शादी नहीं हुई थी तब पिताजी खत्म हुए थे तो विरासत में उसका भी नाम आ गया, इसके बाद उसकी शादी हो गई, उस लड़की को नहीं मिलेगा। लड़के जितने हैं जो बालिग लड़के हैं उनको मिलेगा, प्लस माँ जो है जो विधवा है उसको मिलेगा इस योजना का लाभ। अच्छा, बात करें योजना का, ऐसी कई सारी समस्याएं आती हैं जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना है जिसका लाभ किसान तो उठा रहा है पर उसका उठाने के बाद बीच में उसका पैसा रुक जाता है, तब किसान को क्या करना चाहिए। देखिए, पैसा रुकने के कई कारण होते हैं। जैसे अभी विगत में आया था कि लैंड सीडिंग यानी जमीन जिनकी नहीं चढ़ी थी पोर्टल पे, वो इस कारण उनका पैसा रुक गया, तो उनकी जमीन चढ़वाई गई, किसानों से प्रपत्र लेकर, खतौनी और आधार कार्ड लेकर उनको जमीन चढ़वाई गई, उनको पैसा दिलाया गया। अभी भी कुछ लोग रह गए हैं 1-2%, तो उनको अभी अनभिज्ञ है, नहीं उनको पता है पैसा क्यों रुका है। तो जब वो आते हैं जब स्टेटस उनका देखा जाता है, अगर उनके लैंड सीडिंग नो लिखा है तो हम लोग उसको जमीन को चढ़वाते हैं और पैसा दिलवाने का काम करते हैं। इसके बाद जैसे EKYC नहीं हुई है, किसान को नहीं पता EKYC नहीं हुई तो पैसा उसका रुक गया है, तो EKYC हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू और उस पर काम कर रहे हैं। मतलब अपात्र होने के बाद भी लाभ ले रहा है, उसके लाभ को रोका जाए, उसके लाभ को रोका जाए। और कई सारे ऐसे किसान हैं जो अभी तक पैसा इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उन किसानों को क्या करना चाहिए। जिनको अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो उनके लिए हमारे यहाँ बीज भंडार पे हम लोग
वो कहना चाहिए आपके तो संज्ञान में, आपके क्षेत्र में हम गाँव बैठते हैं, गाँव जाके हम क्या हमारा पूरा स्टाफ गाँव बैठते हैं, हर किसान को टच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी किसान आते हैं हमारे बीज भंडार पे, तो हम लोग पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। अगर उनके में जैसे लैंड सीडिंग, हमने आपको बताया लैंड सीडिंग नहीं है, या EKYC नहीं है, या NPCI नहीं है, NPCI ना होने के कारण उनके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाता, और बैंक की ये प्रॉब्लम है कि बैंक के कर्मचारी NPCI कर नहीं पाते, उसको किसी कारणवश उनकी कोई टेक्निकल ऐसी डिफॉल्ट होगी या उनको उसका नॉलेज नहीं होगा। तो हम लोगों ने एक सीधा सा रास्ता निकाला है, शासन से भी आदेश है कि जिन लोगों का NPCI नहीं हो पा रही है तो वो सीधा 200 रुपए वाला खाता है पोस्ट ऑफिस में खुलवा ले, अपना पोस्ट ऑफिस में एक खाता 200 रुपए से खुलवा ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए, तो वो पैसा सरलता से उनके खाते में आ जाता है। हाँ, आ भी गया, कई किसानों का आ गया है। अगर बात करें, अगर कोई ऐसी टोल नंबर हो जिससे किसान घर बैठे ही इस योजना के बारे में जानकारी कर सके, मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कोई टोल नंबर है क्या इस योजना का? मेरा मोबाइल, मैंने जो मेरे क्षेत्र में या हमारे साथी कर्मचारी हैं, हर किसान को नंबर दे रखा है। अच्छा। हर किसान को वो 24 आवर कोई किसान फोन करता है, हम लोग उठाते हैं। तो आपका नंबर हम अपनी वीडियो पे डाल सकते हैं कि मतलब किसान अगर जानकारी करना चाहे तो वो आपसे जानकारी बिल्कुल आप डाल सकते हैं, और किसान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर लें आपके चैनल के माध्यम से। हमारा नंबर है 9621 63 0155। आप अपना स्थान बता दीजिए ताकि किसान आपसे सीधा संपर्क कर सके। नहीं, अभी तो हम यही नवाबगंज ब्लॉक के ब्लॉक परिसर में ही रहते हैं। आवासीय भवन टाइप 3 में ऊपर 3 नंबर कमरा है हमारा, यही रहते हैं, और बीज भंडार पे ही सारे दिन बैठते हैं, और किसान डायरेक्ट मिलते भी हैं। आपके भी संज्ञान में आप बताइए आपको सवाल आपको लेकर मैं उससे विराम लूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि कई सारे किसान होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चों को विरासत के तौर पे उनकी ज़मीन आ जाती है, तो उन नए किसानों के लिए कैसे क्या करना चाहिए? जिनको जैसे पिताजी एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए, तो उनकी विरासत होकर जब जमीन उन बच्चों के नाम आ जाती है उनके परिवार में, तो जो बालिग बच्चे हैं और जो विधवा है, माँ जो है, तो ऐसे लोग जाकर के जनसेवा केंद्र पर अपना आधार कार्ड और इंतखाब और बैंक पासबुक ले जाकर के ऑनलाइन करवाएं। जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन करवाने के बाद वो कागज हमारे यहाँ जमा करते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इंतखाब की फोटोकॉपी जमा करते हैं। हम लोग यहाँ से अप्रूवल पहले करवाते हैं, फिर तहसील से स्तर पर डाटा पहुँचता है, वहाँ से सत्यापन होता है, वहाँ से सत्यापन होने के बाद जिले स्तर पर पहुँचता है डाटा, जिले स्तर पर डाटा पहुंचने के बाद वहां से फॉरवर्ड किया जाता है राज्य सरकार को। राज्य सरकार के स्तर पर डाटा पहुंचकर जब वहां से अप्रूव हो जाता है तो PM किसान कॉर्नर पर आ जाता है उनका डाटा, और उनका डाटा खुलने लगता है, शो करने लगता है, PM किसान की वेबसाइट पर शो करने लगता है, और जो अगली किस्त आने को होती है उनके खाते में। ये पूरा प्रोसेस करने में लगभग कितने दिन लगता है? अब ये तो किसान पर डिपेंड करता है, किसान कितनी जल्दी अपना करवा लेता है। और पहले तो हमारे यहाँ व्यवस्था थी, जब हम लोगों के पास था, जब सरकारी साइड हुआ करती थी, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन यहीं से बीज भंडार से ही कर देते थे, और उनका लगभग 1 सप्ताह के अंदर पैसा आने लगता था। हाँ, पहले हमारे लोगों के पास हमें लोगों को दिया गया था। अब ये CSC से बाहर से करवा के लाते हैं किसान, लेकिन पहले हम लोग यहीं से कर देते थे, बीज भंडार से ही कर देते थे, तो उनका किसानों का पैसा आने लगता था।